हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? बढ़िया। लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। ओके, पिछले पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कि किसी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है या इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल इज टेकन एज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर कहीं भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की माना जाता है तो उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल ही मानते हैं। सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम वी हैव टू टेक रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, बात यह है कि जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसको हाउ टू मेज़र, हम उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं। वो कोई ऐसी तो है नहीं कि उसकी कोई भी अमाउंट हमें दी हुई हो। तो जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र करते हैं वो इस तरह से मेज़र करते हैं कि वी हैव टू यूज़ ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड दैट रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज़ नोन एज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सी के नाम से जानते हैं या फिर NHE के नाम से इसको जानते हैं। तो व्हाट इज SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? तो वी कैन से दैट इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। और इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों मानते हैं? बिकॉज the standard electrode potential of hydrogen electrode is 0 volt. So जब भी हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ इसको हम रखेंगे कंबाइन करके, तो जो भी रीडिंग आएगी वोल्टमीटर की, हमारी पोटेंशियल डिफरेंस जो रीडिंग आएगी वो उसी इलेक्ट्रोड की होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, NHE की कंस्ट्रक्शन? इट कंसिस्ट ऑफ ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है कि इसका एक इलेक्ट्रोड जो है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, उसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई होती है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं डाइल्यूट HCl, यानी कि HCl सोल्यूशन जो होता है जिसकी कंसनट्रेशन 1 मोलर कंसनट्रेशन, 1 मोलर HCl सोल्यूशन, उसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। कितना प्रेशर होगा हाइड्रोजन गैस का? 1 बार प्रेशर। तो HCl 1 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ HCl एंड 1 बार प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब हम NHE को यूज़ करके किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज यूज्ड एज ए एनोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की जगह हम रखते हैं उसको, और दूसरी जो हाफ सेल है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने मेजर करना है दैट इज़ यूज्ड ऑलवेज एज ए कैथोड। अब हमें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये बीकर है, इसके अंदर हमने 1 मोलर HCl सोल्यूशन लिया हुआ है। ये प्लेटिनम वायर है जिसको प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड किया हुआ है। यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं जिसका प्रेशर जो है वो 1 बार प्रेशर है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन, वो होती है H+। ये H+ कहाँ से आया? HCl में से। H+ का जब रिडक्शन होगा तो इट टेक एन इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स हाफ मोल ऑफ H2, या सिंगल एक H बोल सकते हैं, तो H2 होगी यहाँ से। इसको हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये क्वेश्चन कई बार 1 वर्ड में आ जाता है, 1 मार्क में। दोनों ये भी आ जाता है कि राइट व्हाट डू यू मीन बाय SHE, राइट द केमिकल रिएक्शन एंड हाउ विल इट बी रिप्रेजेंटेड। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्योंकि इसमें प्लेटिनम यूज़ करते हैं, हम प्लेटिनम यूज़ करते हैं यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह से। ये जो प्लेटिनम ब्लैक है इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर द रिएक्शन, इसके सरफेस पे ये रिएक्शन होती है। तो ये इसलिए हमने यहाँ पर PTS लिखा है, S का मतलब सॉलिड, यहाँ बीच में एक लाइन इसको सेपरेट कर रही है। H2 गैसियस, 1 बार कंडीशन साथ में लिखनी होती हैं, और ये लाइन बीच में रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच की सेपरेशन को, और H+
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर। तो ये तो होगी इसकी रिप्रेजेंटेशन। H2 गैस 1 बार H पॉजिटिव 1 मोलर। ये याद रखें, यहाँ पर कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है, प्रेशर 1 बार होता है। रिएक्शन कौन सी होगी? H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। तो इस इलेक्ट्रोड को हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ रख के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 0। अब जो भी जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी हमारी, वो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग जो बताएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो दूसरी किसी इलेक्ट्रोड की होगी। जैसे उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? फॉर्मूला होगा हमारा E नोट इज इक्वल टू E नोट ऑफ राइट हैंड साइड माइनस E नोट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये एनोड है और ये कैथोड, जहाँ पर रिडक्शन होता है कैथोड और एनोड। अब क्योंकि जो हमने बताया कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है दैट इज़ ऑलवेज यूज्ड ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि एनोड की तरह उसको हम यूज़ करते हैं, एनोड की तरह यूज़ करते हैं, तो उसको हम लेफ्ट साइड का मानेंगे। तो जो E नोट होगा वो E नोट R माइनस 0, क्योंकि एनोड की हमेशा SHE का पोटेंशियल 0 होता है। तो जो भी रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर की, वो उस कैथोड के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जिसको हमने कैथोड की तरह से यूज़ किया है। जैसे देखो, हमने मान लो कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पहले तो सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सेल रिप्रेजेंट का मतलब है, यहाँ तो हमने ली है ये ले ली हमने हाइड्रोजन गैस, यहाँ से H2, और इधर हमने यूज़ किया है कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। इनको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, इधर बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। मान लो हमने कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज एनोड एंड लेफ्ट साइड में, और ये कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इस सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करते हैं हम H2 गैस 1 बार H पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर, Cu2 पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर कंसंट्रेशन कॉपर सल्फेट की और कॉपर। अब इसकी जब हम रीडिंग लेते हैं तो जो वोल्ट मीटर जो हमारी रीडिंग देगा उसका आंसर आएगा 0.34 वोल्ट, यानी कि ये प्लस में आएगी वैल्यू। इस तरह से अगर हम जिंक इलेक्ट्रोड का अगर हम देखते हैं तो जिंक इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू है वो माइनस 0.76 वोल्ट आएगी। वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें ये रीडिंग बताएगी। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम ये निकाल लेंगे। तो ई नोट की वैल्यू जो है 0.34 वोल्ट आती है, जिंक की ई नोट की वैल्यू माइनस 0.76 आती है। और ये आपको याद रहे, जो ये ई नोट जो वैल्यू है इट इज़ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करके किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। अब अगर ई नोट की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव ई नोट के वैल्यू का मतलब क्या है कि जो कॉपर आयन है Cu2 पॉजिटिव आयन्स गेट रिड्यूस्ड मोर इजीली देन हाइड्रोजन आयन्स। हाइड्रोजन आयन से ज़्यादा जल्दी रिड्यूस होंगे Cu2 पॉजिटिव, यानी कि Cu2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन आयन से ज़्यादा है। इसका रिडक्शन जल्दी होगा, इसका मतलब ये है इट गेट रिड्यूस्ड इजीली। इसका मतलब है इट इज़ ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन हाइड्रोजन। अगर ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव की, इसका मतलब है द स्पीसीज हैज़ ए टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो हाइड्रोजन से जल्दी रिड्यूस होगा, एंड इट विल बी ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी ई नोट की, मोर इजीली इट गेट रिड्यूस्ड एंड स्ट्रोंगर इट विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम दो इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू दे रखी हो, कंपेयर करनी हो, मान लो किसी की होगी 2.87 वोल्ट और किसी की होगी 1.87 वोल्ट, तो इनमें से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसकी जितनी ज़्यादा
पॉजिटिव वैल्यू होगी वो उतना ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी कि उसका उतना ही जल्दी रिडक्शन होगा। ठीक है। अगर ई नॉट की वैल्यू आती है नेगेटिव, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव का मतलब है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कम आई है उसकी वैल्यू। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू 0.0 वोल्ट होती है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोड हैज़ ए टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज इजीली होएगा और वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी ई नॉट की, बेटर विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे देखो, ये देखो हमने एग्जांपल लिया है ई नॉट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड का 0.34 वोल्ट प्लस में होता है और जडन का -0.76 वोल्ट होता है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो कॉपर प्रेफर टू गेट रिड्यूस्ड एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड जिंक प्रेफर टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अब यहाँ से एक बात का हमने निचोड़ निकाल लिया है कि जिस दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें दिए हुए हैं, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस होता है, कम होता है इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एनोड, यानी कि उस पर ऑक्सीडेशन होगा और वो लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा और वो कैथोड की तरह काम करेगा, उसको हम राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो इस तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह रख के सभी इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया गया है। और जब उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाते हैं तो उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को अरेंज कर लिया एक सीरीज में, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड दैट सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखते हैं, ये देखिए सबसे ऊपर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन गेट्स इलेक्ट्रॉन इजीली एंड गेट रिड्यूस्ड टू फ्लोराइड आयन, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 2.87, सबसे ज़्यादा इसका होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, प्लस में होता है। जो जो नीचे की तरफ आते हैं वैल्यू जो है इसकी यहाँ 0 तक आती है, 0 से फिर माइनस में आती जाती है। तो इसका मतलब है जो 0 से जो ऊपर वाले हैं, जितने भी जो मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर वाली हैं, हाइड्रोजन कैन रिड्यूस देम इजीली, या दे गेट reduced easily by hydrogen. They are better oxidizing agent than hydrogen. और हम बात करें तो F2 फ्लोरीन इज द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो देखो, ये जो एरो दिखा रखा हमारा, इट इज इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो जो हम नीचे की तरफ आते हैं, इट इज़ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो लिथियम है। लिथियम आयन गेट इलेक्ट्रॉन लिथियम बन जाता है, तो इसका जो है -3.05। जितना ज़्यादा माइनस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जितना ज़्यादा प्लस में होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका माइनस में होगा, जिसका कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो एनोड की तरह काम करेगा, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन होगा। ये बात है सीधी सी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है वो हमें बहुत कुछ बताती है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। थैंक यू, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।